Shut up and sit down. रोल ऑफ मिडलमैन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब देखिए, मध्यस्थ की क्या भूमिका होती है एक प्रोडक्ट, एक गुड्स, एक सामान का डिस्ट्रीब्यूशन में। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है होलसेलर है, तो रोल ऑफ होलसेलर, जो हमारे थोक विक्रेता हैं, उनका क्या भूमिका है वो देखते हैं। द होलसेलर थ्रू देयर सर्विसेज ऑफर अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स टू द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर्स। अब जो थोक विक्रेता होते हैं वो बहुत सारी सेवाएं देते हैं, किसको? प्रोड्यूसर को और रिटेलर को। कैसे? दे सेव द टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ द प्रोड्यूसर एंड अलाउ देम टू concentrate on production of the goods while distribution is taken care of by the wholesalers। वो समय बचाते हैं, किसका? प्रोड्यूसर का। उसके बाद उसका मेहनत बचाते हैं। प्रोड्यूसर का काम क्या होगा? वो सिर्फ प्रोडक्ट को बनाएगा, ठीक है, उसको और दिमाग नहीं लगाना है। जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है, सामान कैसे रिटेलर तक पहुंचाना है, वो सब होलसेलर देख रहा है। दे डील विद गुड्स इन बल्क एंड रीप द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ सेल। ठीक है, वो क्या करते हैं? वो प्रोड्यूसर से ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदते हैं। प्रोड्यूसर को भी आसानी रहता है, वो ज़्यादा सामान बना रहा है और बल्क में सामान बेच रहा है, ठीक है। और इससे होलसेलर का फ़ायदा भी होता है, क्योंकि वो ज़्यादा सामान बेच रहे हैं तो उसको सस्ता में मिलता है और फिर वो आगे थोड़ा सा अपना मार्जिन रख के बेचते हैं। They provide goods in relatively small quantities to retailers and provide them with facilities of credit purchase। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और है। होलसेलर क्या करते हैं? ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, किससे? प्रोड्यूसर से। और रिटेलर को थोड़ा थोड़ा सामान दे रहे हैं, क्योंकि रिटेलर का दुकान छोटा है, उसको एक बार में बहुत ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, तो जैसा रिक्वायरमेंट वैसा सामान दे रहे हैं। साथ साथ वो उनको उधार में भी सामान दे रहे हैं, क्रेडिट फैसिलिटी। वो बोलते हैं कि आप मेरा सामान अपनी दुकान में रखिए, जैसे जैसे सामान बिकता जाएगा आप मुझे पैसा देते जाइएगा। They provide information to the producers about the consumer's preference, changing taste and fashion, market demand, etc। होलसेलर जो है, थोक विक्रेता, वो प्रोड्यूसर, उत्पादक जो है, निर्माता जो है, उसको ये बताते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर का डिमांड क्या है, उसका टेस्ट क्या है, फैशन क्या है, ठीक है, ताकि प्रोड्यूसर उस अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो पाए। होलसेलर ऑल्सो bear the risk involved in holding of stock of goods and its transportation। होलसेलर जो है वो प्रोड्यूसर से सामान लेके आता है, अपने गोडाउन में रखता है, तो अगर वहाँ पे सामान खराब होता है तो ये होलसेलर के ऊपर है, उसको ये रिस्क लेना पड़ता है, वो जोखिम उठाता है। साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन का जोखिम भी होलसेलर ही उठाता है, ठीक है। अब देखिए, रिटेलर्स का क्या रोल है, जो हमारे फुटकर व्यापारी हैं उनकी भूमिका क्या है, ठीक है, वो आइए देखते हैं। Retailers are engaged in selling the products to the end users or the consumers। रिटेलर्स जो होते हैं, फुटकर व्यापारी, वो क्या करते हैं? वो सामान को एंड यूजर्स, जो हमारे उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको बेचता है। They cater to the demand of the customer by providing a variety of products collected from different locations। अब देखिए, कस्टमर का डिमांड बहुत तरह का होता है। आप जब बाजार जाते हो, आप क्या बोलोगे? भैया 1 किलो चीनी दे दीजिए, ठीक है, 1 किलो तेल दे दीजिए, 1 किलो सरसों का तेल दे दीजिए, 1 किलो रिफाइंड ऑयल दे दीजिए, घी 500 ग्राम दे दीजिए, दाल, मूंग दाल ½ किलो, अरहर दाल 250 ग्राम, इस तरह से करके। फिर मसाले आप मान लीजिए एक एक पैकेट लेते हैं 50-50 ग्राम का, तो आपके बहुत सारे डिमांड है, ठीक है। ये डिमांड पूरा कौन कर रहा है? रिटेलर। कैसे कर रहा है? वो अलग अलग जगह से सामान आपके लिए अपनी दुकान में रखता है, ठीक है, फिर आपको बेचता है। द रिटेलर्स मे ऑफर क्रेडिट फैसिलिटी टू कस्टमर्स। अब ये जो रिटेलर्स होते हैं, वो जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, उनको उधार का भी फैसिलिटी देता है। वो क्या करता है कि आप आते हो, सामान लेते हो, वो एक जगह लिखता रहता है, हर कुछ दिन में, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, दे ऑल्सो ऑफर प्री एंड आफ्टर सेल सर्विसेज एंड कम्युनिकेट टू कंज्यूमर्स द टेक्निक ऑफ यूसेज ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए, आप जब भी कोई सामान खरीदते हो, उसमें अगर आपको कुछ पूछना है,
तो वो आप रिटेलर से पूछते हो। आपको सामान खरीदने के बाद कोई प्रॉब्लम हो रहा है या सामान खरीदने के बाद कुछ हेल्प चाहिए, वो भी रिटेलर आपको हेल्प करता है। ठीक है, साथ साथ जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है, सावधानियां रखना है, ये सब चीज़ आपको रिटेलर्स बताता है। They act as salesmen of the product and persuade buyers to purchase goods and services. वो एक सेल्समैन की तरह काम करते हैं, ठीक है, किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। और जो भी बायर हैं, खरीदार हैं, उनको वो प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं कि वो सामान को खरीदें, सेवाओं को लें। They provide information to the manufacturers or wholesalers about the feedback on consumers' response of the product. अब देखिए, कस्टमर जब प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है तो वो उससे रिलेटेड फीडबैक देता है। आप भी जब कोई आप भी एक कस्टमर हैं, आप भी जब कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आप दुकानदार को बताते होंगे कि भैया ये प्रोडक्ट अच्छा था या भैया ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, इसमें ये चीज़ अच्छा था, इसमें ये चीज़ खराब था। तो ये जो भी फीडबैक है, देखिए, रिटेलर होलसेलर को बताता है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर को बताता है। तो इस तरह से ये चेन ऑफ साइकिल बना रहता है और इस पे काम होता रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग अभी क्या पढ़े, होलसेलर का क्या रोल है और रिटेलर का क्या रोल है। ठीक है, एज अ मिडलमैन। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे इवैल्यूएशन ऑफ द रोल ऑफ मिडलमैन इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है।